Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Mohammad Talha Hashmi and you are watching Passion Chemistry series. Dear students, आज हम एक बड़ा ही important topic discuss करने जा रहे हैं. That is the relationship between Kc and Kp. That is a very important topic and that is very important for entrance test examination. इसलिए आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना है. इसमें से बड़े MCQs भी important आते हैं, इसलिए आपने इसको बहुत ही तवज्जो से इस टॉपिक को लर्न करना है. जी स्टूडेंट्स, चलिए आज के अपने टॉपिक की तरफ. स्टूडेंट, आप ये बात तो जानते हैं कि केसी क्या है. अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज केसी, तो आप कहेंगे कि इट इज द रेशो बिटवीन मोलर कंसंट्रेशन of products and reactants in a reversible chemical reaction. स्टूडेंट, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो इक्विलिब्रियम यकीनन रिवर्सिबल रिएक्शन में एस्टैब्लिश होता है. तो ये क्या है? ये एक रेशो है मोलर कंसंट्रेशन किसकी? प्रोडक्ट्स की और रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन के दरमियान एक रेशो है. और कौन से रिएक्शन में? रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन. स्टूडेंट, केसी को हमेशा जाहिर किया जाता है किससे? केसी इज इंडिकेटेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट to the concentration of reactant. इसका मतलब है स्टूडेंट, हमारे पास Kc जो है वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का आप कह लेंगे एक रेशो है. स्टूडेंट, अगर हम ये बात कहें कि लेट वी हैव अ केमिकल रिएक्शन, वी हैव अ केमिकल रिएक्शन, हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है स्टूडेंट. और वो केमिकल रिएक्शन क्या है? जरा तवज्जो कीजिएगा. लेट वी हैव अ केमिकल रिएक्शन. कौन सा स्टूडेंट केमिकल रिएक्शन? द केमिकल रिएक्शन इन विच वी हैव A moles of A, then B moles of B are reacting with each other in a reversible reaction, and they are forming C moles of C and D moles of D. तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है दैट इज एक्चुअली केमिकल रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन. अगर हम इसकी Kc की वैल्यू लिखेंगे तो आप बताइए क्या होगी भला? वी विल हैव कंसंट्रेशन यानी कि C रेज्ड पावर C, फिर कंसंट्रेशन ऑफ D रेज्ड पावर D, फिर रिएक्टेंट में आ जाते हैं कंसंट्रेशन ऑफ A रेज्ड पावर A, फिर स्टूडेंट कंसंट्रेशन ऑफ B, देन वी हैव रेज्ड पावर B. स्टूडेंट, यहां पर जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये आप देख रहे हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग टू, किसको रिप्रेजेंट कर रही है स्टूडेंट्स? इट इज रिप्रेजेंटिंग टू मोलर कंसंट्रेशन, यानी ये मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही है. और हम ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो मोलर कंसंट्रेशन होती है ये एक्चुअली C के इक्वल है, या इसको C कैपिटल C के इक्वल को भी कह सकते हैं. और C क्या है? ये भी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है. तो फिर हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं. देयरफॉर वी कैन राइट, देयरफॉर वी कैन राइट, हम ये बात लिख सकते हैं, हम ये बात एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टूडेंट्स. क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं? कि हमारे पास जो Kc की वैल्यू है उसको इस तरह भी लिखा जा सकता है कि Kc इज इक्वल टू C कैपिटल.
C कैपिटल डिवाइडेड बाय C कैपिटल और फिर C कैपिटल। आपने कहा ये C कैपिटल क्यों लिखा? मैंने इसलिए लिखा कि ये C जो है अब कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्क्वायर ब्रैकेट की बजाय हम ये कैपिटल C लिखेंगे। तो यहां पर आप देखें किसकी कंसंट्रेशन, C की रेज़्ड पावर C, D की रेज़्ड पावर D, फिर A की रेज़्ड पावर A, फिर B की रेज़्ड पावर B। तो ये स्टूडेंट हमारे पास Kc की वैल्यू आपके सामने मौजूद है। लेकिन अगर हमारे पास स्टूडेंट देखिए हम ये कहते हैं कि इफ द रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट, इफ द रिएक्शन मिक्सचर, या आप कह लेंगे इफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट इन द गैसियस फेज, reactants and products are present in gaseous phase, यानी अगर स्टूडेंट्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं वो गैसियस फेज में मौजूद हैं, तब आप ये बात याद रखिए, तब जो कंसंट्रेशन होती है स्टूडेंट्स, then the capital C will be equal to pressure, यानी जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ज्यादा प्रेशर होगा। या आप ये कह लीजिए कि उस गैस का प्रेशर उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर द गैसियस फेज रिएक्शन, यानी कि सिर्फ गैसियस फेज रिएक्शन के लिए, फॉर गैसियस फेज रिएक्शन, ये बात ध्यान में रखिएगा, तमाम रिएक्शन के लिए नहीं, फॉर गैसियस फेज रिएक्शन स्टूडेंट्स तवज्जो कीजिए, वी कैन राइट दैट, क्या स्टूडेंट्स, Kp विल बी इक्वल टू क्या स्टूडेंट्स, ये कैपिटल P फिर कैपिटल P डिवाइडेड बाय फिर कैपिटल P फिर कैपिटल P। इसका मतलब है हमने कंसंट्रेशन को प्रेशर से रिप्लेस कर दिया, और ये प्रेशर किसका, C रेज़्ड पावर C, D रेज़्ड पावर D, A रेज़्ड पावर A एंड B रेज़्ड पावर B। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और जो रिलेशनशिप है, जो रिलेशनशिप पाया जाता है किसके दरमियान स्टूडेंट, द रिलेशनशिप बिटवीन Kc एंड Kp इज गिवन है, द रिलेशनशिप बिटवीन Kc एंड Kp इज गिवन एज। स्टूडेंट्स हमारे पास ये रिलेशनशिप आपने माइंड में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है स्टूडेंट्स। क्या रिलेशनशिप है स्टूडेंट, Kp जो होता है दैट इज इक्वल टू Kc और फिर Rt और स्टूडेंट रेज़्ड पावर डेल्टा n। अब Kp क्या है, ये यकीनन है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लेकिन फॉर गैसियस फेज रिएक्शन Kc हमारे पास जनरल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, R क्या है जनरल गैस कांस्टेंट, T क्या है टेंपरेचर, डेल्टा n क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेल्टा n इज द डिफरेंस चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो ये स्टूडेंट हमारे पास रिलेशनशिप है बिटवीन Kc एंड Kp। लेकिन यहां से MCAT के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो शुरू होते हैं, यहां से आगे हमारे MCQs एंट्रेंस टेस्ट के लिए, MDCAT ECAT के लिए हमारे MCQs जो है वो आगे शुरू होते हैं। इनको आपने लाजमी तौर पर जो है वो समझना है। स्टूडेंट देखिए हमारे पास डिफरेंट तरह के रिएक्शंस होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं तीन आपके पास पॉइंट्स लिखने लगा हूं, तीन पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करूंगा, तवज्जो कीजिएगा। मेरे पास ये रिएक्शन है हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान, और इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि बेटे प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के मोल है मेरे पास 2, रिएक्टेंट के मोल है 2, तो डेल्टा n की वैल्यू क्या है मेरे पास 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं इस एक्सप्रेशन में ये वैल्यू पुट करूंगा तो Kp इज इक्वल टू Kc के इक्वल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज की पावर जब 0 होती है तो वो 1 आ जाता है, यानी अगर डेल्टा n में 0 पुट करता हूं तो इसका मतलब है ये सारा एक्सप्रेशन इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, और 1 को Kc के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो वो Kc ही बच जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स मैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ आ जाता हूं, अपने दूसरे इंपॉर्टेंट रिएक्शन की तरफ आ जाता हूं। देखिए स्टूडेंट्स मेरे पास दूसरा जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है
उसको जरा स्टडी कर लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा था N2O4 वाला, और इस N2O4 में आपने ये देखा था कि इसमें भी 2NO2 बनता है। अब आप स्टूडेंट्स ये देखिएगा कि हमारे पास डेल्टा एन की क्या वैल्यू है। डेल्टा एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के मोल हैं 2, रिएक्टेंट का 1। डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो देखिए अब हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Kp इज इक्वल टू Kc मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एन रेज़ टू पावर 1। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल ज्यादा होने से ये बात याद रख लीजिएगा कि जो Kp होगा दैट विल बी ग्रेटर देन Kc। इसका मतलब है ये ट्रिक है कि इफ यू हैव ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट देन Kp विल बी इक्वल टू, प्रोडक्ट इक्वल ज्यादा है Kp ज्यादा होगा, प्रोडक्ट ज्यादा है तो Kp Kc से ज्यादा होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स आपको याद है हमने अमोनिया के हवाले से भी पढ़ा था कि जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करके अमोनिया बना देते हैं NH3। इसमें आपने ये बात नोट की थी कि हमारे पास अगर आप इसकी Kc की वैल्यू लिखें तो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स स्टूडेंट्स कितने हैं, सॉरी प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, रिएक्टेंट के मोल 4 हैं, डेल्टा एन की वैल्यू -2 आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि Kp KcRT रेज़ टू पावर -2। तो स्टूडेंट यहां पर क्या होगा, यहां पर वी विल हैव, अगर प्रोडक्ट के मोल कम हैं Kp विल बी लेस देन Kc। तो स्टूडेंट्स वी हैव 3 scenarios with different 3 examples in which we have learned 3 different things। वन, इन तीनों को मैं एक टेबल की फॉर्म दे रहा हूं। we have number of moles of reactant are equal to number of moles of product, then Kp is equal to Kc। we have number of moles of product greater to number of moles of reactant, then what will be happening, Kp will be greater than Kc। we have number of moles of product less than number of moles of reactant, like in this reaction, so what will Np is less, so Kp will be less than Kc। तो ये स्टूडेंट हमारे पास 3 बड़ी इंपॉर्टेंट ये एंट्रेंस टेस्ट के लिए टेबल है, इसको आपने अच्छे तरह से तैयार करना है, और साथ में ही हमारी एक एग्जाम्पल भी मौजूद है, वो भी आपने रफ कॉपीज पर अच्छी तरह से सॉल्व करनी है। तो स्टूडेंट ये हमारा आज का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर मुकम्मल होता है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह।